रमान और अभीरा ने पोद्दार परिवार के सामने नीलम को घर लाने का फैसला किया। सावित्री देवी के साथ जो भी हुआ, अब वह बीते दिनों की बात थी। विद्या ने भी यह निर्णय लिया कि नीलम को दोबारा परिवार का हिस्सा बनाने का वक्त आ चुका है। नीलम की घर वापसी। नीलम पोद्दार हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में खुशी और डर का मिश्रण था। वर्षों बाद वह उस घर में कदम रख रही थी जहां उसने अपने बेटे के साथ एक खुशहाल जीवन जीने के सपने देखे थे। अरमान ने उसका हाथ थामते हुए कहा, माँ, अब यह घर तुम्हारा है। कोई तुम्हें यहाँ से अलग नहीं कर सकता। अभीरा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी नई शुरुआत है। सावित्री देवी की दुविधा अंदर सब नीलम का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नीलम ने कदम रखा, हवेली में सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी ने उसे देखा और कुछ पलों के लिए चुप रहीं। फिर धीरे धीरे बोली, तुम्हें देखकर अच्छा लगा नीलम। नीलम ने विनम्रता से जवाब दिया, मान जी, मैं कभी आपको या इस घर को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जो हुआ उसे अब बदल नहीं सकते। मैं बस अपने बेटे के साथ कुछ अच्छे पल बिताना चाहती हूँ। परिवार में दरार। हालांकि विद्या और चारू ने नीलम का खुले दिल से स्वागत किया, लेकिन पोद्दार परिवार के कुछ सदस्यों को यह बात आसानी से स्वीकार नहीं हो रही थी। कियारा ने सावित्री देवी से कहा, दादी, क्या यह सही है? इतने सालों बाद नीलम को दोबारा परिवार का हिस्सा बनाना क्या सही होगा? सावित्री देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सही या गलत का फैसला अब हम नहीं कर सकते। जो हुआ वह हमारी गलतियों का नतीजा था, लेकिन अब हमें सुधार का मौका मिला है, तो हमें इसे अपनाना चाहिए। नीलम और विद्या एकांत में बैठे थे। विद्या ने कहा, नीलम, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत गलत था, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि अब कोई तुम्हें यहाँ से अलग नहीं करेगा। नीलम की आंखें नम हो गईं। मुझे बस इतना चाहिए था कि अरमान खुश रहे। मैं उससे दूर रहकर भी हमेशा उसकी भलाई की दुआ करती रही। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी फिर से पूरी हो गई है। परिवार में नई शुरुआत। अरमान और अभीरा ने नीलम की वापसी को एक उत्सव की तरह मनाने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटी सी पूजा रखवाई और परिवार के सभी सदस्यों को इसमें शामिल होने का न्योता दिया। सभी सदस्य एक बार फिर से एकजुट होने लगे। पूजा के बाद चारू और अभीर की शादी की तैयारियों का माहौल और भी उत्साहपूर्ण हो गया। अब इस घर में सिर्फ खुशियां होंगी, चारू ने मुस्कुराते हुए कहा। अभीर ने सहमति में सिर हिलाया। यह नई शुरुआत का वक्त है। सावित्री देवी का पछतावा। पूरे माहौल को देखकर सावित्री देवी ने खुद से कहा, शायद मैंने नीलम के साथ गलत किया था, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। उन्होंने नीलम के पास जाकर कहा, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? नीलम ने जवाब दिया, माँ जी, बीती बातें भुला देना ही सही होता है। हम सब नई शुरुआत करेंगे। रिश्तों में नई मजबूती। अरमान, अभीरा, नीलम और पूरा पोद्दार परिवार एक बार फिर से एकजुट हो गया। हालांकि इस सफ़र में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अब सबका मकसद एक ही था, खुशियों को संजो कर रखना। चारू और अभीर की शादी का दिन भी करीब था। नीलम ने चारू को गले लगाते हुए कहा, अब इस घर में सिर्फ खुशियां होंगी। लेकिन क्या यह खुशियां हमेशा के लिए बनी रहेंगी, या फिर कोई नया मोड़ इस परिवार की परीक्षा लेगा? चारू और अभीर की शादी की तैयारियां पोद्दार हवेली में जोरों पर थीं। घर का हर कोना सजावट और उत्साह से भरा हुआ था। नीलम अब परिवार का अहम हिस्सा बन चुकी थी। उसने भी शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खुशी भरा माहौल। चारू की हल्दी की रस्म में पूरे घर ने मिलकर गीत गाए। अभीर ने अपनी बहन अभीरा से मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, आखिरकार हमारे परिवार में खुशियां लौट आई हैं। अभीरा ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ, ये खुशियां हमेशा बनी रहेंगी। दादी यानी सावित्री